हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल, जहां हम बात करते हैं टीवी शोज़ के मिनी रिव्यू के बारे में। आपका जब बिज़ी शेड्यूल हो और एपिसोड मिस हो जाए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी के लिए रिव्यू लेकर आती हूँ। तो ठीक है, मेरा चैनल न्यू है दोस्तों, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। सो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आज के धमाल एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है दोस्तों वही जहाँ पे लास्ट प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था लास्ट में कि मन्नत को कॉल आता है कि विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से ये सीन कंटिन्यू की जाती है। जैसे ही पता चलता है घर वालों को कि विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है, सब लोग इतने शॉक में चले जाते हैं कि पूछो मत। धैर्य, बच्चे, नीतू जी, मल्लिका, एवरीवन, रॉकी जी, सभी के सभी, रॉनी जी, सॉरी रॉकी कहा मैंने उन्हें सलाम रॉकी भाई। ओके, सो ये सारे लोग दोस्तों शॉक में चले जाते हैं। रोना धोना वहाँ पे ड्रामा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। पुत्र की माँ तो बहुत ही भयंकर रोती है। ठीक है, दुआ जो है, दुआ भी अपनी मम्मी को देखते रहती कि ये क्या हो गया। मन्नत जो है, मन्नत भी बहुत ही टेंस सिचुएशन में रोती ही रहती है दोस्तों। उस बीच में हम देखते हैं कि धैर्य जो है, वो जो फ़ोन गिरा हुआ रहता है मन्नत के हाथों से, उसे उठाते हैं और वो फ़ोन पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बात पता चलेंगी इन्फॉर्मेशन, तभी तो वो लोग कुछ आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना चीज़ें। तो उस हिसाब से दोस्तों चीज़ें बराबर दिखाई गई है वहाँ पे सीक्वेंस वाइज। हम देखते हैं कि जब नीतू जी बहुत रोते रहते हैं तो मन्नत उनके पास जाती है, उन्हें कंसोल करती है और कहती है कि माँ आप मत रोइए। उस पर नीतू जी बहुत ज़ोर से रोते हैं मन्नत को पकड़ के और कहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे पुत्र के साथ, ये क्या हो गया, तूने देखा ना मन्नत, ये क्या हो गया। तो तू मतलब वो 2-3 चीज़ें उन्हें बोलती है, वो ऐसे बोलती ही जाती है, रोती ही जाती है। उसी बीच में यशिका आती है। यशिका आके मन्नत को धक्का मारती है। आई मीन नॉट एकदम एग्जैक्टली धक्का, शी वॉज़ लाइक पॉइंट आउट करती है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है मन्नत। अगर तुमने ही ज़िद पकड़ी थी, अगर तुम दुआ को विक्रांत से दूर करना चाहती थी और विक्रांत को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए स्ट्रेस में आके उसने ये सारी, उसके साथ ये सब कुछ जो गलत हुआ है ये इसीलिए हुआ है। इस सारी चीज़ों की जिम्मेदार तुम्हें हो। जैसे ही यशिका मन्नत पे पॉइंट आउट करती है दोस्तों, वैसे ही पुत्र की माँ यू बदल जाती है। जो अब तक जो मन्नत का हाथ पकड़ के रो रही थी, वो फटाक से कहती है कि क्या गलत बोल रही है, ये सही बोल रही है, यशिका जो बोल रही है वो सही बोल रही है। मतलब इन आंटी का नहीं क्या मूड इतने जल्दी स्विंग होता है दोस्तों, जितने जल्दी तवे की रोटी भी नहीं बदलती होंगी, पलटाते होंगे हम लोग, उतने जल्दी उनका मूड स्विंग होता है। ठीक है, ऐसे वो बोलते ही रहते हैं। मतलब वो मन्नत पर नीतू जी ब्लेम करना स्टार्ट ही कर देते हैं। तो उतने में ही हम देखते हैं कि रॉनी जी आते हैं और रॉनी जी कहते हैं कि तुम चुप करो, ये ऐसी फालतू की बकवास मत करो। मतलब वो ऐसे बोलते ही रहते हैं। वो फिर भी नीतू जी ना रुकते नहीं हैं दोस्तों। आप एक्चुअली ना नीतू जी का जो आपने वैसे लोग सुने होंगे ना जिनके मुंह में कुछ ताला वाला लगा नहीं, उनको पता नहीं रहता है, जो मन में आया भड़बड़ बोल देने का और निकल जाने का 10 की गली से। तो वैसे टाइप का कैरेक्टर लगते हैं मेरे को ये नीतू जी। तो वो बोलते ही रहते हैं कि सब तेरे वजह से हुआ। हाँ, नीतू जी कहते हैं कि सब तेरे वजह से हुआ है मन्नत। मेरे पुत्र ने तुझे सब कुछ तो दे दिया था, सब चीज़ें तो दे दी थी। दुआ की कस्टडी जीतने के बाद भी उसने तुझे दुआ वापस कर दी थी। और तुझे क्या चाहिए था, हाँ तुझे बता क्या चाहिए था, हाँ क्या परेशानी हो रही थी तुझे। तो जैसे ही वो दुआ पर, मन्नत पर बहुत गुस्से से ऐसे चिढ़ते बात करते रहते हैं, धैर्य जी जो है दोस्तों, उनकी फ़ोन पे बात हो जाती है और वो फ़ोन रख कर आते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि परेशानी आप हो नीतू आंटी, परेशानी आप हो। तो उस पर मन्नत जी कहते हैं कि धैर्य जी कुछ मत बोलिए। बट जो धैर्य रहते हैं वो इस बार उनका धैर्य जो है वो टूट गया है। ठीक है, अब उनको अभी पूरा अभी उनको थोड़ी ना थोड़ी भड़ास निकालनी ही है नीतू जी पे। तो वो उन्हें सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि परेशानी नीतू आंटी आप हो,
आपके ही वजह से ये सब कुछ हुआ है और आप हमें दोष दे रही हो। आप ही ने, मैंने कहा था विक्रांत को, अगर विक्रांत को इतनी फिक्र थी तो वो उसने क्यों कोर्ट केस में गया। कोर्ट केस का समन तो विक्रांत ने ही भेजा था ना, हमने तो उसे नहीं कहा था कि कोर्ट का समन हमें भेजो। हाँ, दुआ के नाम के नीचे उसने जो भी कुछ किया ये सारी चीज़ें गलत हुई और उसे ये सब करने के लिए आपने मजबूर किया नीतू आंटी, ऐसा धैर्य कहते हैं। हर बार अगर कुछ भी गलती होती है, हर बार ये औरत ऐसी ही करती है। नीतू आंटी मतलब मन्नत को धैर्य कहते हैं। हर बार ये औरत वैसी ही करती है, पहले चीज़ें ख़राब करती है, फिर और ख़राब करती है और फिर दूसरों पे दोष देती है। हमेशा का ही इनका ऐसा हो गया है। तो जो धैर्य है वो नीतू आंटी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं दोस्तों। उस पर जो मन्नत है वो एकदम चुप होकर, एकदम परेशान होकर ऐसे सुनती ही रहती है। और नीतू आंटी जो है वो खुद पर दोष लेने वालों में से नहीं है दोस्तों। तो वो आर्गुमेंट को और बढ़ाती रहती है। तो वो कहते हैं कि देखा आपने, आप इस धैर्य का मतलब रोनी जी को कहते हैं, वो सामने ही खड़े रहते, तो आप इस धैर्य के लिए मुझे छोड़कर जाने वाले थे, अपनी पत्नी को छोड़कर जाने वाले थे, ये ऐसा ही है, ये धैर्य जो है वो ऐसा ही है। तो फिर रोनी जी को बहुत गुस्सा आता है दोस्तों। हम देखेंगे कि रोनी जी फिर एकदम से नीतू आंटी को कहते हैं कि तो क्या गलत बोल रहा है धैर्य जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी ही गलती है, सारी चीज़ों की वजह से ये सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी ज़िद की वजह से हुआ है नीतू, और किसी चीज़ की वजह से हुआ, किसी चीज़ की वजह से नहीं हुआ है। तो उस पर दोस्तों जो नीतू आंटी है एज़ यूजुअल वो अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेना नहीं चाहती है। वो डायरेक्ट बोलते हैं मेरे वजह से हुआ है, मैं तो सबकी खुशियाँ चाहती थी, मेरे पुत्र की खुशियाँ चाहती थी। तो वो कहते हैं तो तुम्हारा पुत्र खुश है क्या? यहाँ पे कोई खुश दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे तो कोई भी खुश नहीं है नीतू, तुम बताओ। जब वो ऐसे चिल्लाते ही रहते हैं तो वो नीतू जी और रोते रहते हैं। फिर मन्नत जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है दोस्तों, इनका चिल्लाहट, काव सारी चीज़ें देखकर। और मन्नत कहती है कि बस चुप हो जाओ, मुझे सिर्फ अभी फ़िलहाल विक्रांत की ज़िंदगी मायने रखती है और कुछ नहीं। मन्नत जो है वो ऐसे रो के सीधी क्लियर बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो फिर से उन्हें कॉल आता है जिसमें हमें पता चलता है कि विक्रांत का जो है वो, एक्चुअली पता है मैं फंबल क्यों करती हूँ मैं नाम भूल जाती हूँ दोस्तों इन लोगों के, सच में मैं नाम भूल जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। प्लीज़ बेयर मी। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विक्रांत के नाम, सॉरी धैर्य को देखो फिर से नाम का इशू हो गया ओह चलो करते हैं। तो धैर्य को फिर से कॉल आता है और धैर्य जी को पता चलता है कि जो विक्रांत को है वो न्यू प्लस हॉस्पिटल में लेकर जा चुके हैं। तो वो मन्नत को बताते हैं कि विक्रांत को न्यू प्लस हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो ये सुनकर अभी फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि वो लोग सब, धैर्य, मन्नत, ये लोग सब हॉस्पिटल पर जाने के लिए निकलते रहते हैं। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों, दुआ जो है वो एकदम से मन्नत जो है वो दुआ के पास आती है और कहती है कि बेटा आप अपना ध्यान रखना, नानू आपके पास है, वो आपको थोड़ा संभालेंगे, हम आते हैं। उस पर दुआ जो है दोस्तों वो थोड़ी डरी हुई रहती है और दुआ डायरेक्ट मन्नत से कहती है कि माँ आप मिस्टर सलूजा के लिए मुझे तो छोड़ नहीं दूँगी ना। मतलब वो दूसरी तीसरी चीज़ें कुछ नहीं पूछती दोस्तों, सीधा उसका डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट ये है कि आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना माँ। इनसिक्योर फील करती है दोस्तों, 7 साल की है, क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे, छोटी सी है, बट फिर भी बहुत काफ़ी उसका कैरेक्टर काफ़ी समझदार दिखा है। अयो कितनी हवा चल रही है फिर हम देखते हैं दोस्तों, जो मन्नत है वो दुआ को बहुत ही प्यार से समझाती है। वो कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मम्मा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आप ही को करती है। वो ऐसे ही वो थोड़ा दुआ को कंसोल करती है, उसे थोड़ा हील करती है, उससे थोड़े प्यार से बात करती है।
बट वो ये भी कहती है कि अभी उन्हें फ़िलहाल हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। हम ये सीन देखते हैं दोस्तों, बाद में हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि जो रोनी जी है वो रोते रोते धैर्य का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि धैर्य, तुमने हर बार मेरा साथ दिया है और मैंने भी तुम्हारा हर बार साथ दिया है और आगे भी सच में मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, पर प्लीज़ धैर्य, मेरे बेटे को इस बार तुम थोड़ा बचा लो, तुम उसे देख लो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो ना पड़े। तो उस पर धैर्य बहुत ही अच्छे से उन्हें कहते हैं कि मैं हूँ अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं विक्रांत के लिए खड़ा रहूँगा, ये कहते हैं। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे यशिका और नीतू जी भी चले जाते हैं। वो किसी के सुनते हैं क्या? दोनों, यशिका और नीतू जी, वो भी चले जाते हैं पीछे पीछे। इसके बीच हम देखते हैं दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और जो बच्चे हैं बंटी और दुआ, वो नानू के पास अपने बहुत ही रोते हैं, क्योंकि उनके नानू ही घुटनों के बल बैठकर रोना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। एज उनका बेटा हॉस्पिटल में तो वो रोएंगे ही। तो हमें देखने को मिलता है जो बंटी है वो बहुत ही क्यूट वे में स्टेटमेंट करता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज़ोर से प्रार्थना करूँगा बोलते, प्रेयर करूँगा बोलते, बाबा जी से कहूँगा बोलते कि आप मिस्टर सलूजा को ठीक कर दो। ये बंटी की बात सुन के जो नानू है उनके, मतलब रोनी जी जो है, वो इमोशनल हो जाते हैं और बच्चों को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया दोस्तों कि सच में विक्रांत जो है खून से लथपथ हॉस्पिटल में है और स्ट्रेचर्स पे हॉस्पिटल में उन्हें ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर जा रहे हैं जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ है। इस बीच में हमें देखने को मिलता है कि विक्रांत जो है उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनके एक फेस चलता रहता है। फेस में वो यही देखते रहते हैं दोस्तों कि मन्नत और विक्रांत के जो प्यार के मोमेंट्स थे उन्हें वही याद आते रहते हैं। और साथ ही में उन्हें ये भी याद आता है कि दुआ के साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया विक्रांत में, वो सारी चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है और उन्हें वन बाय वन वो सीन्स दिखती है। बट उनमें एक सीन ये भी होती है दोस्तों कि जहाँ पे उन्हें विक्रांत को सबकॉन्शियस माइंड वाले सीन में ये दिखता है कि मन्नत और दुआ दोनों उनसे दूर जा रही है तो इसी बीच में जब वो ऐसे देखते रहते हैं ना कि बच्ची और उनकी वो मन्नत दूर जा रही है, उसी बीच में हम देखते हैं कि मन्नत आके एकदम विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, खून से सना हुआ हाथ दिखाया गया है दोस्तों। एक आध बॉटल तो लगा ही होगा खून, नकली वाला, मुझे तो यही लगता। तो फिर वो दिखाया गया है, हॉस्पिटल की सीन दिखाया गया है दोस्तों। ये एक ऐसा हॉस्पिटल दिखाया गया है दोस्तों जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो बहुत ही कमाल का यूज़ किया गया है। खुला ऑपरेशन थिएटर दोस्तों, एकदम खुला ऑपरेशन थिएटर। आपको दरवाजे के बाहर ना आपको एक विंडो दिखेंगी दोस्तों, बिल्कुल ग्लास विंडो, जहाँ से अंदर क्या हो रहा है हमें पूरा देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं है दोस्तों, ये बहुत टॉप का हॉस्पिटल है। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब कौन से हॉस्पिटल में, मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की चीज़ें पूरी विजिबली दिखती है? घर वालों को नहीं दिखती है ना। ये हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पता है क्या, ऑपरेशन थिएटर के बाहर का जो दरवाज़ा है वहाँ से इनको पूरी चीज़ें दिखती है। जी हाँ, अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो बताइए क्या मैं आपको बताती हूँ, वो जो डॉक्टर्स लोग रहते हैं वो पहले विक्रांत को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मोस्ट फनी, मैंने देखते देखते ही मुझे बहुत ये लगा। वो विक्रांत के कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं कैंची से, सीज़र से। ठीक है, ये सीज़र पता है कौन सी यूज़ करते हैं दोस्तों? वो जो घर के किचन में आपको देखने को मिलेंगी मिर्ची काटने वाली सीज़र। हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी हरी मिर्ची काटती है दोस्तों उस हरी कैंची से। मेरे घर पे भी रखी हुई है एक वैसी। नो हेट फॉर दिस सिचुएशन। ओके, बैक टू सीरियस मूड। ओके, सो वो ग्रीन कैंची से पूरे कपड़े काटते हैं दोस्तों ऑपरेशन थिएटर में। ये सारी चीज़ें होते हुए मन्नत देखते हैं, सब देखते हैं, यशिका दिखती है, नीतू जी देखते हैं, वो बहुत रोते रहते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं दोस्तों यशिका जो है वो नीतू जी देखती है कि धैर्य आ गया है हॉस्पिटल में, और वो नीतू जी को जैसे इशारा करती है कि देखो धैर्य आया है। तो हमें देखने को मिलता है कि नीतू जी है जो बहुत ही बुरे तरीके से धैर्य को जैसे खींचती है और ऐसे कहती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों आया है तू यहाँ पे, दूर जा, मेरे पुत्र से दूर जा, ये सब कुछ हुआ है तेरे वजह से हुआ है। तो इस बीच में दोस्तों
मन्नत जो है वो आती है और वो हाथ जोड़ के नीतू जी से कहती है, माँ माँ अभी कुछ मत बोलिए, ये सब कुछ जो हुआ है मेरे वजह से हुआ है, मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ, बाद में आप मुझे जो सज़ा देनी है दे देना, पर अभी के लिए आप शांत रहिए। ये कह के दोस्तों धैर्य और मन्नत फिर से उस विंडो वाली ग्लास विंडो से ऑपरेशन थिएटर में क्या चीज़ें हो रही है वो देखते हैं दोस्तों। हमें देखने को मिलता है कि विक्रांत जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, उसका पल्स जो है वो सडनली लिटरली ड्रॉप, जी हाँ दोस्तों, उसका पल्स पूरा ड्रॉप होते हुए दिखा देते हैं। और जिसे शॉकिंग सीन उसमें जिसे क्रिएट किया गया है, एकदम शॉकिंग, उसका पल्स एकदम ड्रॉप होना, हार्ट बीट काम नहीं करना, डॉक्टर्स भी ऐसे कपड़े फाड़ने के बाद वो ट्रीट कुछ नहीं करते, बस कपड़े फाड़ने के बाद कपास वपास से वो जो भी है वो सब क्लीन होने के बाद बस वो खड़े हाथ होकर डॉक्टर ऐसे देखते रहते हैं, अरे इसका तो पल्स ड्रॉप हो गया, अब हमारे हॉस्पिटल में कुछ दवाई है ही नहीं कि उसका पल्स ऊपर ला सके हम, ठीक है। हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं दोस्तों वहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, दुआ जो है वो स्टेयर्स पर बैठी रहती है, सीढ़ियों पर बैठी रहती है, और वहाँ पे कोई और नहीं मल्लिका आती है दोस्तों, जी हाँ मल्लिका। वैसे आज उसके कान के बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर थे, हाँ सही में बता रही हूँ। सो मल्लिका आती है दोस्तों, और मल्लिका कहती है, दुआ यहाँ पे क्यों बैठी हो, क्यूट बेबी गर्ल, ऐसे बैठते हैं और कहते हैं, दुआ ऐसे चुपचाप देखती रहती है, उन्हें सुनती रहती है। दुआ फिर जो मल्लिका है वो एक्चुअल में दुआ के मन में डर बिठाने के लिए आती है दोस्तों, जी हाँ। वो मल्लिका दुआ से बात करती है, बातों ही बातों में वो ये कहती है कि आपकी मम्मी को आपसे ज़्यादा, आई नो आपकी मम्मी को आपसे ज़्यादा विक्रांत की बहुत फ़िक्र है, और आपको ये सारी चीज़ें बुरी लग रही है ना, वो है ही वैसी बोलते। आपको पता है दुआ, आपकी मम्मी ना आपके बाबा से ज़्यादा भी बोलते विक्रांत की ही परवाह करती है बोलते। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बोलते, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मन्नत ने विक्रांत के लिए बहुत लोगों को दूर किया बोलते, ऐसी वो जैसे उसको मैनिपुलेट करती रहती है। बट आप टेंशन मत लो बोलते, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे बोलते जब सब ठीक हो जाएगा तब आपको बोलते मन्नत बोलते चूज़ करने के लिए लगाएंगी बोलते, आपके धैर्य बाबा और विक्रांत में बोलते, आपको देखना बोलते मन्नत विक्रांत को ही सिलेक्ट करने के लिए लगाएंगी। एनीवेज बोलते आपको पता है बोलते, जब वो जो छोटा बच्चा है ना मल्लिका का, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई फिर से, चलो वो जब आया था रॉकी आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, तो मैंने भी उसे कहा था बोलते यूवी, हाँ यूवी, या मेरे को याद आ गया। सो यूवी, जब यूवी इस घर में आया था, ऐसे कहती है दोस्तों, जब यूवी इस घर में आया था तो मैंने भी उसे कहा था बोलते कि अभी तुम्हें विक्रांत को ही अपना पापा मानना पड़ेगा, और यूवी ने मान भी लिया था बोलते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना दुआ बोलते। ऐसी वो कहती है, उसे मैनिपुलेट करती है, और साथ में ये भी कहती है कि अभी ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। सो बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। उसी बीच में नानू आते हैं दुआ के, और वहाँ से उसे लेकर जाते हैं। फिर बैक टू सीन शिफ्ट होती है दोस्तों हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो विक्रांत है, लिटरली जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पल्स ड्रॉप हो गई है तो वो सारी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। यशिका रोना स्टार्ट कर देती है, नीतू जी रोना स्टार्ट कर देती है, और धैर्य जो है वो, मन्नत तो बिल्कुल साइड में चली जाती है वहाँ से और नीचे बैठी जाती है एक जगह पे। धैर्य जो है फिर वो वहाँ से वो ग्लास वाली विंडो से विक्रांत को जैसे बात करते रहते हैं, ए मेरे भाई विक्रांत, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तू ऐसे हार नहीं मान सकता, तू लड़, मुझसे लड़, जो करना है कर, बट तू ऐसे हार मत मान, जल्दी उठ, गेट अप, ऐसा वगैरह वो चीज़ें बोलते हैं। तुझे दुआ के लिए लड़ना है लड़, मन्नत के लिए लड़ना है लड़, पर उठ जा मेरे भाई, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, समझ रहा है ना तू। पर वो जब देखते हैं कि विक्रांत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो भी मुँह पर ऐसा हाथ रख देते हैं। इसी बीच में मोस्ट ड्रामेटिक सीन ऑफ द एपिसोड दिखा दी गई है दोस्तों, जहाँ पे हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि इंडियन टेलीविज़न इज़ ऑन अनदर लेवल, सीरियसली। तो सीन ऐसी होती है दोस्तों, मन्नत अपने ऐसे सर पर हाथ रखती है, खून से सने हाथों से उसकी मांग भर जाती है, भरो, और उस वहाँ पे हमें नेक्स्ट मोमेंट में देखने को मिलता है कि विक्रांत के साथ चमत्कार होता है और विक्रांत की सांस वापस आ जाती है। जी हाँ, मन्नत ऐसी सर पर हाथ रख कर रोती रहती है, एक्चुअली इंटेंशनली नहीं भरती है मन्नत के लिए तो बिल्कुल भी नो हिट यार,
तो सर पर हाथ रखते वो भर जाती है मांग, और फिर हमें धैर्य कहता है कि विक्रांत रिस्पॉन्ड कर रहा है, विक्रांत की पल्स वापस आ गई है। और फिर हम देखते हैं कि विक्रांत का ऑपरेशन वगैरह सब हो गया, और सडन मोमेंट में ही जो डॉक्टर है वो बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि विक्रांत अभी ठीक है, उनका हार्ट अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट उन्हें खून की ज़रूरत है और उन्हें एक रात यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। तो धैर्य बिल्कुल भी विदाउट वेस्टिंग टाइम धैर्य कहते हैं कि मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है, आप मुझसे खून ले लीजिए। और ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से जल्दी से डॉक्टर के साथ धैर्य वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, मन्नत जो है वो नीतू जी से कहती है कि देखा ना माँ, आपने कितनी कोशिश की थी इन दोनों भाइयों को अलग करने की, पर आप नहीं कर पाई, क्योंकि पता है कुछ रिश्ते खून से भी ज़्यादा प्यार के जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए आप वो जुड़े रहते हैं, इसलिए हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। ये देखते हैं दोस्तों कि यशिका ये देखती है कि अगर यशिका मन में ये सोचती है कि अगर धैर्य के मन में विक्रांत को लेकर हमदर्दी आ गई और उसने यहाँ से जाने का कैंसिल कर दिया प्लान, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ऐसा कहते हुए वो धैर्य के पीछे पीछे चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, दुआ और रोनी जी के बीच में आता है दोस्तों सीन, और हमें देखने को मिलता है कि दुआ फिर से इनसिक्योर फील कर रही है, फिर से अनसेफ फील कर रही है, और वो कहती है कि नानू, क्या मम्मी मुझे धैर्य बाबा और विक्रांत सलूजा में चूज़ करने के लिए कहेंगी। तो उस पर रोनी जी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। धैर्य और विक्रांत और दुआ, आप मन्नत, वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो बेटा। फिर उसके बाद रोनी जी और एक बात कहते हैं कि कभी कभी बच्चों के लिए कुछ जो रिश्ते होते हैं बेटा, वो बहुत ही अलग होते हैं, वो प्यार के रिश्ते होते हैं बोलते हो, उसके लिए बोलते किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, उसमें कभी कभी बस गुस्सा नाराज़गी होती है। फिर दुआ को वो समझाते हुए ये भी चीज़ कहते हैं कि अगर कभी बंटी की तबीयत ख़राब होती है तो आप क्या करते हो, आप उसकी मदद ही करते हो ना। तो उस पर दुआ कहती है हाँ नानू। तो यही कहते हुए फिर दुआ जैसे थोड़ी समझ जाती है कि नानू उसके क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि नानू थोड़े ये सारी चीज़ें जो रोनी जी बोलते हुए थोड़े रोते हैं और कहते हैं रोनी जी कि माँ बाप को अपने बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। डेफिनेटली वो उस समय पे विक्रांत को याद करते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी एक पेरेंट है, उन्हें भी अपना बच्चा बहुत प्यारा है। ये कहते हुए हम देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि दुआ और नानू यानी कि रोनी जी दोनों भी प्रे करते हैं विक्रांत के वेलनेस के लिए, ठीक हो जाए करके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, जाता है सीन सीधा हॉस्पिटल में, और हमें देखने को मिलता है जो धैर्य जी है वो बेड पर है, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसी बीच में यशिका आती है और यशिका अपना मैनिपुलेटिव वाला हथियार लेकर आती है, खचाक, और वो कहती है, पहले तो धैर्य कहते हैं उन्हें कि बिल्कुल मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। पर उस पर यशिका कहती है कि मन्नत उधर है, इसीलिए तुम अकेले हो, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उस पर यशिका कहती है कि मन्नत ने तो मांग भर ली विक्रांत के खून से अपनी वाली। धैर्य एकदम शॉक होते हैं दोस्तों, और इसी बीच में एपिसोड एंड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट डे कल देखिए, कल तो मिलन वाला समय आ गया है दोस्तों, पैचअप हो गया है। जी हाँ, अब ये सपना है कि हकीकत है इस बारे में हमें पता नहीं है, वो तो कल देखकर ही पता चलेगा। उसमें हम देखते हैं कि जो मन्नत है वो विक्रांत पे बहुत गुस्सा करती है, और वो कहती है कि मैंने आपको खून से सना हुआ पूरा देखा, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो विक्रांत जो है मन्नत से एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो। उस पर मन्नत हामी भरती है और वो दोनों हक करते हैं। एपिसोड एंड। लॉन्ग समरी होगी, बीच बीच में हम बातें भी करते हैं ना दोस्तों, सो इसीलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। सो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।